13 जनवरी 2026 शाम के 6:35 पर जम्मू व कश्मीर के सांबा सेक्टर, एक गांव जो कंट्रोल लाइन के बिल्कुल करीब है, लोगों को आसमान पर कुछ गैर मामूली हरकत दिखाई दी। अचानक शाम के वक्त पाकिस्तान की जानब से 5 ड्रोन कंट्रोल लाइन क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होते हैं और तकरीबन 30 मिनट प्रवास करने के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। इंडियन आर्मी ने इन ड्रोन्स को गन से गिराने की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई और सब के सब ड्रोन्स वापस चले गए। राइटर न्यूज़ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि किस तरह 5 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और बाहिफाजत वापस चले जाते हैं। एनडीटीवी ने इस वाक़े की फुटेज भी जारी कर दी, जो कि इंडियन आर्मी की दफाई सलाहियत पर सवालिया निशान है। जबकि पाकिस्तान में आम शहरियों ने भी ऑपरेशन संदूर के दौरान इस तरह के ड्रोन्स को बआसानी गिरा लिया था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बताया कि ड्रोन्स कुछ छोटे हथियार और ड्रग्स के पैकेट गिराकर वापस चले गए। इंडियन आर्मी ने बताया कि ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से पहली दफा ड्रोन्स की इस तरह दरअंदाजी देखी गई है। इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से पाकिस्तान को खबरदार किया गया है कि वो आइंदा इस किस्म की दरअंदाजी को कतई तौर पर माफ़ नहीं करेंगे। साथ ही इंडियन आर्मी के जवानों को खबरदार किया है कि पाकिस्तान इंडिया की दफाई सलाहियत को जांचने के लिए भी ऐसा करता है। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद इंडिया की पहले ही बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, लिहाजा आइंदा इस किस्म की दरअंदाजी का फिलफोर और मौसर जवाब दिया जाए। सांबा सेक्टर के मकामी रहायशियों के मुताबिक पाकिस्तान से पहले भी इस तरह के ड्रोन आते हैं, जो मुमकिन तौर पर स्मगलिंग की गरज से आते हैं और कामयाबी से वापस भी चले जाते हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत शर्म की बात है। फिलहाल पाकिस्तान ने ड्रोन इंट्रोजन की तस्दीक नहीं की। मिलिट्री लेवल पर ड्रोन्स की दरअंदाजी आमतौर पर एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक कार्रवाई होती है। इसके पीछे कुछ बड़े मकासद भी हो सकते हैं, जैसे जासूसी या निगरानी, जिससे दुश्मन के फौजी अड्डों, नकलो हरकत, असला और तनसीबात, दफाई पोजीशंस और सिक्योरिटी कमजोरियों को जांचा जाता है। दरअसल ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान अब महतात हो चुका है और खसूसन जम्मू कश्मीर के इलाके पर गहरी निगरानी कर रहा है, ताकि किसी भी खतरे के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत बेहतर है। बाहरीन के मुताबिक इंडिया इस वक्त भी पाकिस्तान से जंगी स्ट्रेटजी में बहुत पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी असला खरीदती नहीं बल्कि खुद बनाती है, जबकि इंडिया को फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका से असला खरीदना पड़ता है। फिर भी इंडियन आर्मी इस खरीदे हुए असले को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक इंडियन आर्मी को असला देना ही नहीं चाहते। ऑपरेशन संदूर के दौरान इंडिया ने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए, जिनको कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने अपने एक्सपर्ट भेजे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इंडियन आर्मी इनको ऑपरेट ही नहीं कर सकेगी और इसराइली ड्रोन्स की मार्केट खराब हो जाएगी, जैसे राफेल के साथ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इस वाक़े को दुनिया को भूलने नहीं देता। इंडियन हुकूमत को चाहिए कि इतने बड़े मुल्क को संभालने के लिए कम अज़ कम अपनी आर्मी की पेशा वराना सलाहियत पर कुछ तवज्जो दें, ताकि आए रोज़ दहशतगर्द कबूतर पकड़ने के बजाय ये लोग पाकिस्तानी ड्रोन्स पकड़ने के काबिल हो सकें।